नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं हाल प्रश्न पत्र जो है प्राथमिक शिक्षा का जो परीक्षा का जो है 1993 में ये जो है प्रथम द्वितीय पाली का सेट दिया गया है। प्रथम पाली का सेट मैंने करा दिया था सेट 1 में। आप उससे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। आपका इसमें स्कोर कितना रहा आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें स्कोर कितना रहा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तंजौर में प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो तंजौर में जो प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण जो था ये किल चोल राजा ने किया था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, राज राजा के द्वारा करवाया गया था। राज राजा के द्वारा जो है तंजौर में वीरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जापान में 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो जापान ने जो है जब 1905 में जो है सबसे शक्तिशाली देश किसको पराजित किया था? तो यह पराजित किया था रूस को। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर देगा, रूस को जो पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखा जाए तो यह जो है 1906 में किया गया था। 1906 में कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर देगा, 2 इसका राइट आंसर देगा। 1906 में 1919 को देखा जाए तो 1919 में जो है रॉलेट एक अधिनियम आया था और इसी समय जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये याद रखेगा। 1916 में देखा जाए तो यह जो है इसका जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसी में जो है नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। लखनऊ के अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल एक हुए थे और 1907 के यहाँ पे दिया गया है कि 1907 में जो है दोनों अलग हो गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न नहीं दिया गया है, तो आगे देखते हैं उसको। 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी और इसमें से नामक इससे जो है एक और नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जो है जाना जाता है सूरत फूट के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? 3। ये सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट में जो है ये जो है सूरत में हुआ था। उस समय 1907 में जो है रास बिहारी बोस थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय जो है लोगों ने जो है हंगामा कर दिया था और जूता चप्पल चल गया था। तो 1907 में जो नरम दल और गरम दल बट गए थे और एक कब हुए थे? तो 1916 के अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा 3। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे और राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब? तो 1928 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय ने जो है 1829 में जो थे इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनरल के करेपा जो था भारत के प्रथम जो है मुख्य सेनापति था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा देश सभी लोग जानते हैं कि वेटिकन सिटी है, इसी को वेटिकन नगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, कांग्रेस कहा जाता है। क्या? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका जो है अंग होता है कौन सा? तो शांति बनाने के लिए तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जो है इसमें जो है मुख्य अंग के रूप में भूमिका निभाता है। तो ये याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद में जो कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें जो 5 जो है अस्थायी है और 10 अस्थायी हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अमेरिका हो जाएगा, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड, ये 5 हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पशु पूछा गया तो हल्का प्रश्न है कि यह जो है बाघ है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु था। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर देगा 12 के आपका हो जाएगा 3, यानी कि RBI। 11 का आपका 4 होगा, 12 का जो है RBI हो जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर जो है यहाँ 9 के बाद 11 आ गया, आगे आपका प्रश्न नंबर 10 आएगा क्योंकि जो प्रिंट करने में जो है यानी कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आगे पीछे हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति सभी लोग जानते हैं कि
तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ है? तो भारतनाट्यम कहाँ से आरंभ हुआ है? तो यह हुआ तमिलनाडु से। तमिलनाडु का जो है तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। केरल का क्या है? तो कथकली है और मोहिनीअट्टम है। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी है। तो ये याद रखिएगा। कुल जो है 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये 15 का आपस 3 हो जाएगा, उड़ीसा में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा में है। किस नदी पर? तो महानदी पर है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके बीच विरुद्ध चल रहा था? तो मध्यकाल में जो है यूरोप में धर्म युद्ध जो किसके विरुद्ध चल रहा था? तो यह जो तुर्क के विरुद्ध चल रहा था। 10 के आपका हो जाएगा 1, तुर्कों के विरुद्ध चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्साय का संधि का हस्ताक्षर किया गया था ताकि। तो वर्साय की संधि का हस्ताक्षर किया गया था ताकि क्या हो सके? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 4, यानी कि इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्साय की संधि के तहत समाप्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ था जब क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व प्रारंभ होने का कारण क्या था? जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण रहा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आरंभ हुआ था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष थे वे कौन थे? तो शीत युद्ध जो है किसके बीच चल रहा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के जो बीच चल रहा था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर देगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो 19 का आपका सही उत्तर देगा। ये महात्मा गांधी का लेखक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी के जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये जो है 1915 में आए थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी को अन्य भी उपनाम भी है, जैसे कि जो है बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि गांधी जी को। और जो किसने जो है अनंत फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और किसने जो है 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो यह जो था लॉर्ड माउंटबेटन ने जो 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अन्य और भी नाम है, जैसे कि राष्ट्रपिता जो है किसने कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। तो ये फैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो है यह हरिवंश राय बच्चन की कृति है। हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन है इसका सही उत्तर जाएगा। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर है 3। संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा का जो सभापति हो जाएगा तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का सभापति कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुटीर उद्योग जो है का प्रोत्साहन जो है यह नीति निर्देशक में शामिल है, जबकि मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की विधि है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है तो 24 के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा 3 एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव विधि है। ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा 3। संसद की कौन सी समिति संयंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट या प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है? तो यह जो प्रतिवेदन समीक्षा करता है सार्वजनिक लेखा समिति। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर देगा। सार्वजनिक लेखा समिति जो होता है ये संसद की जो है समिति जो है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्टों को प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। बर्मा की आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बर्मा की आंग सान सू की किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 3 हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो 2 ऐसे सिख गुरु थे जिसको जो मृत्युदंड दिया गया था। तो एक है तेग बहादुर और एक है अर्जुन देव। तो तेग बहादुर को जो है हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। और अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने हत्या करवाया था। तो ये याद रखिएगा। सिखों के जो है कुल 10 गुरु हुए। जो प्रथम गुरु कौन हुए? तो सिखों के जो संस्थापक हो गए गुरु नानक देव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था।
ये याद रखेगा। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। और सिखों को 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो गुरु पद को 10वें गुरु के बाद समाप्त कर दिया गया। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार देखा जाए तो किस काल में हुआ था? तो इसी को कहते हैं आग का खोज। तो आग का खोज कब किया गया था? तो आपका इसका राइट होगा मध्यपाषाण काल में। 28 का आपका क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। मध्यपाषाण काल में आग का खोज किया गया था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारते थे? तो यह पुकारा जाता था ओरिसिस, ओसिरिस। ओसिरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओसिरिस। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर है 30 दिया गया है कि प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को जो संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यह जो कहा करते थे कौन? तो यूनानी लोग। यूनानी लोग जो थे या प्राचीन समय में अपने लोग को अपने देशों को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे, यूनानी लोग। कवि होरेसन किस प्राचीन देश का निवासी है? तो कवि होरेसन किस प्राचीन देश का निवासी है? तो 31 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम। रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राज ने हस्ताक्षर किया था? तो प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर जो है इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो यह हस्ताक्षर किया था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा किंग जॉन ने। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा को उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब्राहम लिंकन को जो है यह दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोवर का युद्ध दो पक्ष में लड़ा गया था। तो बोवर का युद्ध किन दो बीच के हुआ था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच जो है बोवर का युद्ध लड़ा गया था 1899 से 1902 ईस्वी में, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। सन 1917 की क्रांति में पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो 1917 के जो है क्रांति में पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो यह था आपका जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय था। बताइए कि मे कैफे का लेखक कौन है? तो मे कैफे एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया था। एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है मे कैफे पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी को निर्वाचित किया गया था। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जो है इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो गोली चलाने का आदेश दिया था, एक हुआ था आर डायर, आर यानी कि रेजिनॉल्ड डायर इसको कहते हैं, आर डायर, और एक होता है जनरल डायर, जनरल डायर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको कन्फ्यूजन होते रहता है आर डायर और जनरल डायर में, आप लोग हमेशा इसमें गलती प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। तो आर डायर था तो इन्होंने जो है रिवॉल्वर से गोली मारा था, रिवॉल्वर से गोली चलाया था। याद करने के लिए बता रहे हैं, रिवॉल्वर से नहीं बल्कि उसमें बड़े बड़े बंदूक होते थे, उस सब बंदूक से गोली चलाया था। तो रिवॉल्वर भी एक बंदूक है। तो याद रखने के लिए बता रहे हैं कि आर डायर जो था किससे गोली चलाया था? तो रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर कैसे लिखते हैं? तो आर से। तो आर से यानी कि रिवॉल्वर से गोली किसने चलाया था? तो डायर ने। तो ये गोली चलाने वाला कौन था? तो डायर हो जाएगा, आर डायर। और जनरल यहाँ पे जनरल डायर जो था ये जो था पंजाब का गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। जैसे आज जो है राष्ट्रपति होता था, सॉरी राज्यपाल हो रहा है, उसी समय जब पंजाब का उस समय गवर्नर जनरल डायर था, उसी ने जो है आर डायर को, ये आर डायर जो था सेना का अधिकारी था। कौन था? सेना का अधिकारी। इसी को भेजा कि जाओ वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में उसको सूचना मिला था जनरल डायर को कि वहाँ पे जो है लोगों ने सभा नहीं कर रहा है, कुछ अलग जो है उन लोग प्लान बना रहा है। तो इसीलिए आर डायर को भेजा था कि जाओ वहाँ पे सभा को देखो, वहाँ पे किस प्रकार की सभा चल रहा है। तो इन्होंने जब आर डायर आया था तो इन्होंने जो है अपने जो साथ पुलिस लेकर आया था उसको सीधा जो कहा कि यहाँ पे जो किसी को सीधा इन पर गोली चलाओ, सीधा जो है इन भारतीयों पर गोली चलाओ, इन लोग सभा की जगह जो है हुड़दंग करने में लगा हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ। तो सीधा जो है आर डायर ने जो है रिवॉल्वर से यानी कि रिवॉल्वर से गोली चलाने के लिए कहा था। यानी रिवॉल्वर से तो छोटी दूरी की गोली होता है, लेकिन याद करने के लिए रिवॉल्वर बताया जा रहा है, उन्हें बंदूक से बड़े बंदूकों से गोली चलाने के लिए आदेश दिया था आर डायर ने। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। तो यहाँ बताया रहा है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे दिया गया है तो जनरल बुच, जनरल क्लाइव और जनरल डायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जनरल डायर इसका यहाँ राइट आंसर, इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आपका जो यहाँ पे सही उत्तर नहीं दिया गया है। तो 38 का जो है
ऑप्शन नंबर जो है आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आर डायर, तो ये याद रखिएगा, आर डायर। यहाँ पे इनका आंसर दिया जा रहा है 3 दिया जा रहा है, जनरल डायर, जबकि जनरल डायर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। दिया था कौन? तो आर डायर दिया जा रहा है। आर डायर गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर कौन था? तो ये जो था वहाँ के कौन था? तो गवर्नर था। तो ये याद रखेगा। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो आर डायर। तो दोस्तों ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें से एक को तो चुनना ही हो जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो आपको आर डायर चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो एक प्रमुख संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का विभाजन जिस योजना के स्वीकृति में हुआ था वह कौन था? तो भारत का विभाजन जो किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ये क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स जो है 1942 में आया था। क्रिप्स 1942 में और कैबिनेट 1946 में। कैबिनेट 1946 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर को स्थापना किया गया था। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी था। अकबर जो था ये अनपढ़ जो था यानी कि राजा था, जो शासक कब बना था? तो 1556 में शासक बना था और 1605 में इसकी मृत्यु हो गया था। ये 49 वर्ष तक शासन किया था। और शाहजहाँ ने जो है ये शाहजहाँ के द्वारा जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है किस दिन? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर जाएगा, 4 जुलाई को। किसी राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या सभी लोग जानते हैं कि कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरा नंबर पर बिहार का आता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उस समय पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 जगह TN शोषण थे। उस समय जो थे करंट अफेयर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा साइकिल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? तो किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 2, 6 माह के लिए होती है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 6 माह के लिए। तो 46 का आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव को पहल कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर देगा संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देगा, संसद के दोनों सदनों में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और वीडियो की लिंक की दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जब पूछा जा रहा है तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 552 हो जाएगा। कितना अधिकतम? तो 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन था? तो भारतीय पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर जो है भारत के आसीन कर रहा था तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक संभाला था? तो 2 कार्यकाल तक राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर देगा, राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के सिवान जिले के थे, ये याद रखिएगा। नियुक्ति के समय कौन जो है प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो नियुक्ति के समय जो था आपका सही उत्तर देगा PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में परिणाम स्वरूप हुआ था, जो किया गया था किस समय? तो सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय पर जो है लाठी प्रहार किया गया था, ये किसके विरुद्ध में किया गया था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के रूप में। जब 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था तो लाला लाजपत राय जो थे उस समय जो है बहिष्कार कर रहे थे। सभी भारतीयों ने बहिष्कार कर रहा था। तो बहिष्कार करने का कारण क्या था? तो बहिष्कार करने का कारण था उसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए जो है उसे सोवियत कमीशन भी कहा गया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक राज्य है? तो 3 इसका राइट आंसर देगा। त्रिपुरा जो है एक राज्य है, जबकि पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है।
1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो है यह किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव या वित्त मंत्रालय का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 55 दिया गया है कि बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य जो है बिक्री कर लगाता है और वसूला जाता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाया गया था? तो भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने जो लगाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 56 के आपका 2 हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों जो अगर पूछा जाए कि कौन सा जो है किसके द्वारा किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो याद रखिएगा राजा भिब्रू दुबे। एक ट्रिक आता है, आपको बता देता हूँ, राजा भिब्रू और दुबे। दोस्तों यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि र से हो जाएगा राउरकेला, र से राउरकेला, ये किसके? तो ज से जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जो था इस्पात संयंत्र, ये जर्मनी के सहयोग से। भी से हो जाएगा भिलाई और ब से बोकारो, भी से भिलाई ब से बोकारो, तो रूस से कुछ हो जाएगा तो रूस हो जाएगा। भी से भिलाई और ब से बोकारो, इस हो जाएगा रूस हो जाएगा। और दूध से हो जाएगा दुर्गापुर, दूध से दुर्गापुर और बी से ब्रिटेन याद रखेगा, बी से ब्रिटेन। तो राजा भिब्रू दुबे ये ट्रिक है, ये बताएगा कि कौन जो है यानी कि कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर है 57 कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो सबसे ज़्यादा कामगार जो है वस्त्र उद्योग में हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो यह कहा था मार्शल ने। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है कि भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो सबसे लंबी दूरी तय करती है तो 3 हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। उस समय कौन था? तो हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह सभी लोग जानते हैं कि बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और शुक्र ग्रह जो है इसी को जो है यानी कि पृथ्वी की बहन, इसी को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और सबसे गर्म भी शुक्र ग्रह है। और जो है मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह कहते हैं। और शनि में जो है ग्रहों में जो है क्या होता है कि इनमें बलय पाया जाता है, इसके ग्रह जो होते हैं इसमें बलय ऐसे ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे बलय पाया जाता है, तो याद रखेगा। तो यहाँ पे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा तो बुध हो जाएगा। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के लिए कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को जो है क्या कहते हैं? तो इस झील को जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी गोखुर झील। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, गोखुर झील कहा जाता है। लाइगुन झील ये होता है जो समुद्र के किनारे बनता है। पलाय झील जो होता है हवा से बना हुआ झील को कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा नदी परियोजना जो है यह किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो टीन का सबसे अधिक उत्पादन देखा जाए तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 मलेशिया में किया जाता है, मलेशिया में। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए थे? तो क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए थे तो सबसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 एलन बॉर्डर ने। उस समय करंट अफेयर था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था किसको? तो यह मनोनीत किया गया था ऑप्शन नंबर 1 दिलीप कुमार को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 68 का आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 मेघा पाटेकर जो था नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो यह रह चुका है कौन? तो यह हो जाएगा त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो थे ये प्रतिभूति घोटाले की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भारत नियंत्रण परीक्षक के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 7 सदस्यीय जनता दल अजीत के संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे? तो 70 का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1 राम लखन सिंह यादव। ये जो है उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि बम्बई का दूरसंचार कोड
ATD कोड क्या था? तो बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या था? तो 71 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 022 था। 022 था, ये याद रखेगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या थी? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा देखा जाए तो यह था तेलुगु। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेलुगु। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उसमें करंट अफेयर था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 74 का 2 हो जाएगा, भवानी भट्टाचार्य को। ये करंट अफेयर था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गया था? तो यह हुआ था किसको? तो सही उत्तर देगा एस राधाकृष्णन को। एस राधाकृष्णन की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के पूर्व हो गया था। निम्न में से कौन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे? तो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनाया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है दूसरे प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर देगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कहाँ पे है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 77 का हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगर यहाँ पे यूनिसेफ रहता तो उसका न्यूयॉर्क में हो जाता, यूनिसेफ का। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो जापान के जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उससे जो है डायट कहा जाता है। क्या चीज़? डायट। भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो यह करंट अफेयर था। तो वर्तमान में है कुल 28 था। वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 28 राज्य हैं, तो ये याद रखेगा। और केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? तो है 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं अपने पद पर कब तक ले रहते हैं? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा कि 6 वर्ष तक या जब तक आयु 65 वर्ष न हो जाए, उससे पहले तक। 65 वर्ष से पहले 65 वर्ष अगर आप आयु हो गया तो आप जो है पहले भी 6 वर्ष से पहले भी रिटायर कर दिया जाएगा। अगर 65 वर्ष आपको आयु नहीं हुआ होगा 6 वर्ष के अंदर में तो नहीं किया जाएगा। 6 वर्ष तक आप रह सकते हैं पद पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस जो सबसे लंबी नदी देखा जाए तो ये 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरा नंबर पर गोदावरी आ जाता है, 1400 कुछ है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी किसने लिखा था? तो सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी जो है उसने लिखा था? तो उसने कहा था कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 2 हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो 4 हो जाएगा खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है खुशवंत सिंह। 500 से अधिक रजवाड़ू देसी रियासतों को भारत में विलय कौन किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में विलय कौन करेंगे? तो सरदार पटेल किए थे। 85 का आपका हो जाएगा 4 सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस हवाई अड्डे को कहा गया है? तो 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है यह कहा गया। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दिल्ली हवाई अड्डा को कहा गया था। किस हवाई अड्डा को जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली हवाई अड्डा को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो शुरू में कहा था किसने? तो यह कहा था रूस ने। किसने? तो रूस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया था? तो इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया था? तो यह हो गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वायुदूत का विलय कर दिया गया था, वायुदूत का। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न दिया गया कि चेकमेट यानी कि मात शब्द का संबंध किससे है? तो चेकमेट किस में किया जाता है? तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि खेलते होंगे तो शतरंज में जो है जब खेलिएगा तो उसमें चेकमेट होता है, जब जीतिएगा तो चेकमेट हो जाता है। ईरानी ट्रॉफी की किस खेल से संबंध है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ऑप्शन है 20 का राइट आंसर क्रिकेट से। नई दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला गया जाता है? तो नई दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में जो है कौन सा खेल खेला जाता था? तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो संविधान को पारित कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 92 का आपका राइट होगा
3 हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। पूछा जा रहा है, लेकिन लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन और आय असमानताओं को से कम करना, ये क्या है? दोनों मौलिक अधिकार हैं। लेकिन भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता जो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जिनमें से क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी जो है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? तो यहाँ पे बताना है कौन क्रिकेट खिलाड़ी है। तो सुनील गावस्कर जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी है। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक रह सकती है? तो किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक कर सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 95 का आपका ए, 14 दिन के देर कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है या महासागर अलग करता है? तो यह जो है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा जो सागर या महासागर अलग करता है? तो 97 का आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। इसका कार्य कैसा है? तो एस के आकार का है, याद रखेगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है सभी लोग जानते हैं कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 2 इसका सही उत्तर है, चमड़ा के लिए। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ हुआ है? तो कोसी परियोजना से जो है ये बिहार और नेपाल को लाभ हुआ है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर देगा। नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है वह कौन है? तो नागार्जुन जो है किस पर हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा 3। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है 2 समाप्त होता है। ये जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसमें चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों में। जय हिंद, जय भारत।